हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमें सीखना है भाग। छोटी संख्याओं का भाग करना हमने सीख लिया था। आज हमें सीखना है बड़ी संख्याओं का भाग। बड़ी संख्याओं मतलब होता है जो 3 संख्या है, 4 है, 5 है, सबका लगाने का तरीका एक ही है। अगर आपको टेबल 1 से लेकर के 10 तक याद है तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी आप भाग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, सिर्फ आप ध्यान से देखिए, ये वीडियो अंत तक देखिए। आप इस वीडियो में आपको आराम से करने का तरीका बताया जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स में आप करिए, आपका भाग कितना भी बड़ा होगा आपको स्वेच्छा से आ जाएगा। अगर आपको आता, अच्छी बात, नहीं आता है फिर भी आप इसको एक बार लगाएं। आप आराम से 1 बार 2 बार प्रयास करेंगे तो अपने आप आएगा। आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है और धन्यवाद। आगे देखते हैं। चलो, दिया हुआ है 321 से भाग करना हमें 80, 39, 456, यानी कि 321 लिखा हुआ है। ये 321 से हमें भाग करना है 80,39,456 से। 80,39,456 संख्या दिया हुआ है, हमें भाग करना है 321 से। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आएगा हम हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। ये 321 है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। सबसे पहले आप करना क्या है, यहाँ जो पहली संख्या है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पहली संख्या क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक को देखना है, दहाई का अंक को देखना है, फिर सैकड़े का अंक देखना है। अगर 2 अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 1 है, दहाई का 2 है, सैकड़े का 3 है। इसी प्रकार से जो ये भाग करेंगे तो उसके बाद हम 3 संख्याओं से लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर हमारा आता है कि जो 3 संख्या दी हुई है, सबसे पहले हमने बताया 8 में हमें टेबल पढ़ना है। तो 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है। यानी कि 3 की टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगी, ज़्यादा संख्या हो जाएगी। इसलिए हमें पढ़ना कितनी बार है, 3 की टेबल हमें पढ़ना मात्र 2 बार। कितनी बार पढ़ना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, जब भाग करते हैं जितनी बार टेबल पढ़ते हैं सबसे पहले हम बगल में लिखते हैं या सबसे ऊपर वाले पार्ट में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं। यहाँ पर 2 हमने अगर लिखा हुआ है तो 2 की जो टेबल हमने पढ़ना है तो सबसे पहले 1 में पढ़ना, फिर 2 में पढ़ना, फिर 3 में पढ़ना है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 की टेबल अगर हम 1 में पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। जो हमारा आया कितना आया, 642। कितना आया, 642 आया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये संख्या लिख लिया, 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं के नीचे हमने लिख लिया और इसको माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। माइनस का चिन्ह लगाना अनिवार्य नहीं है, इसको हम घटा लेंगे। यहाँ 3 दिया, यहाँ 2 दिया, 3 से 2 घटाया, कितना आ गया 1। यहाँ पर 0, यहाँ 4 है, तो 0 से 4 घटता नहीं, तो हम कहते हैं बगल वाले से हासिल लाते हैं, कैरी कर लेते हैं। तो जब यहाँ हासिल लाते हैं, 0 दिया हुआ बगल से लाए तो कितना हो गया 10। कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 से 4 घटाया, कितना हो गया 6। नेक्स्ट संख्या जो हमारी बची, कितना बची 7। 7 बचा, 7 से 6 घटा ले, कितना आ गया हमारा 1। जो संख्या हमारी है 161 आया। 161 जब भी आप यहाँ घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या होगी, इस संख्या से ये संख्या कम होगी। अगर इससे बड़ी संख्या आता है तो इसका मतलब हमारा भाग सही नहीं है। अब हमने देखा कि 161 आ गया। अगली संख्या जो हमारा दिया हुआ 9, इस 9 संख्या को इसके बाद उतार लेंगे। यहाँ पर आ गया 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पहली संख्या 3 है, यहाँ पहली संख्या क्या है हमारा 1 है। क्या है 1 है, तो 3 का हमारा 1 में भाग नहीं जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 संख्या ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 संख्या ले लेते हैं और 3 की टेबल पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो हम आप जानते हैं 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। इसका मतलब 5 बार टेबल हम ले चलेंगे। यहाँ पर 5 बार है तो यहाँ 5 टेबल पढ़ेंगे। तो 5 को बताया हमने, सबसे पहले कहाँ ले चलेंगे 1 में, तो यहाँ 9 से नीचे लिखना शुरू करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0 हो जाएगा। जो हासिल आता है, कैरी आता है, उसको अगर हमने लिख लिया। फिर 5 की टेबल हमें 3 पढ़ना है। 5 3 जा 15 होता है, 15 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 16 हो गया। इसके बाद फिर हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे, यहाँ 9 से 5 गया, कितना बच जाएगा 4। 1 से 0 गया, 1 बच जाएगा। 6 से 6 गया, 1 से 1 गया, कट गया, यानी 0 बचता है। तो हम कट का निशान लगाते हैं, 0 लिखते हैं। अगली संख्या हमारा क्या है 4। 4 से 6 घटाया, कितना हो गया 6। 6 से 6 गया, 1 से 1 गया, कट गया, यानी 0 बचता है। तो हम कट का निशान लगाते हैं, 0 लिखते हैं। अगली संख्या हमारा क्या है 7।
यहाँ पर अगली संख्या में 4 उतार लिया। अब हमारी संख्या हो गया 144। अब हम देख रहे हैं कि 144 संख्या 321 से कम है। 144 321 से कम है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब संख्या कम होती है यहाँ लिखते हैं न जाने का 0। यहाँ क्या लिखते हैं, न जाने के 0 लिखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट संख्या, अगली संख्या जो है उसको उतार लेते हैं। 4 के बगल में कौन सी संख्या उतार लिए, 5। अब हमारी संख्या हो गई 1445। कितना हो गया, 1445 हो गया। अब 1445 में हमने क्या बताया है कि यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 1 संख्या है, तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम 14 यानी कि 14 ले लेंगे। अब 3 की टेबल हम पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो। 3 की टेबल हम पढ़ेंगे क्या हो, 14 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कितनी बार ले चलेंगे, 4 बार। यहाँ हम 4 बार ले चलेंगे। 4 की टेबल फिर बताए थे कि यहाँ से शुरू करते हैं, फिर 1 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि जो संख्या आई उसको हमने लिख दिया 1284 संख्या हमारी आ गई। क्या आ गई, 1284 संख्या आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 5 से 4 गया 1, यहाँ 4 बगल सुधार लाए 14 हो गया, 14 से 8 गया 6 हो गया। यहाँ पर 3 है, 3 से 2 गया 1, और 1 से 1 गया 0। यहाँ कट करते हैं, 0 लगा देते हैं। अब अगली संख्या हमारा क्या है, 6 है। 6 को हम यहाँ पर फिर उतार लेंगे, तो जो ये संख्या है हमारी कितना हो गई, 1616 हो गई। कितना हो गया, 1616 हो गया। 1616 को फिर हम क्या करेंगे, 5 बार ले चलेंगे। 3 5 क्या 15 होता है, यहाँ पर 16 दिया हुआ, इससे पहले हम कर चुके हैं 5 का, तो यहाँ पर कितनी बार ले चलेंगे हम, 5। तो 5 एकम 5, 5 दून 10 का 0, 5 3 15 16। अब हमारा आ गया 1605। 1605 आ गया, तो 6 से 5 घटा दिए 1 आ गया, 1 से 0 घटा दिए 1 आ गया, 6 से 6 घटाए 0 आ गया, 1 से 1 घटाए 0 आ गया। यानी कि जो 11 बचा ये हमारा क्या है, शेष फल है। क्या है, शेष फल है। ये हमारा हल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा भाग लग गया। चलिए इसको हम देख लेते, कहते क्या है, इसको भाजक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिवाइजर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। जो बीच का संख्या है इसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। और जो यहाँ पर संख्या आती है इसको भागफल कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी कहते हैं क्वाइटेंट। क्या कहते हैं, क्वाइटेंट कहते हैं। और शेष फल को रिमाइंडर कहते हैं। शेष फल क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और इसका एक सूत्र होता है, जो सूत्र हम देख लें, यहाँ पर दिया भाज्य। भाज्य बराबर है भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी कि भाज्य का अगर हम बराबर करें, भाजक और भागफल का गुणा कर ले और शेषफल जोड़ दे, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, समान हो जाएंगी। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। इसका मतलब ये हमारा सवाल सही है। दूसरा काम क्या है, जब भी हम भाग लगाते हैं, तो अभी आपसे बताए थे, जो भी पहाड़ा है उसको आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जब हम इधर से शुरू करते हैं, तो पहले 1 में शुरू करेंगे, फिर 2 में शुरू करेंगे, फिर 3 में शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे लगा लेते हैं। इसी प्रकार से कोई भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़े पहाड़ा हो, कितना भी बड़ा भाग हो, उसको हम आसानी से लगा सकते हैं।